डेस्टिनी ने फिर से उसी इंसान को आपके पास क्यों भेजा। चेक करेंगे टैरो के जरिए उसके पीछे का रीज़न। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके नज़र के सामने आ जाएगी रेजोनेट हो जाएगी। जनरल रीडिंग है तो जितना आपके साथ रेजोनेट होगा उतना ही लीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। हमेशा एक क्वेश्चन आ जाता है कि जिनके बारे में हम सोच नहीं रहे हैं या बहुत दूर जा चुके हैं, हमारा रिलेशनशिप जो है वो ब्रेकअप हुआ है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, पहले जैसा प्यार जो है इस रिलेशनशिप में नहीं है या उतना इमोशंस भी जुड़े नहीं हैं, फिर भी एक इंसान जो है फिर से जब हम मूव ऑन करने लगते हैं तभी वो इंसान जो है आपके पास रिटर्न आ जाता है। अगर ये एनर्जी आपके साथ हो रही है, आपके साथ मैचिंग हो रहा है, एक पर्सन जिनको आप भूल के आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी वो इंसान जो है वो रिटर्न आ रहा है। वो क्यों रिटर्न आ रहा है वो चेक करेंगे टैरो के जरिए। ये आपके साथ हो रहा है तो क्लेम एनर्जी में या कमेंट में ज़रूर लिखिए कि यस वो इंसान जो है, नाम लेना चाहते तो नाम के साथ लिखिए, वो इंसान फिर से मेरे लाइफ में आ रहा है। उसके पीछे का रीज़न देखेंगे, क्या रीज़न है, क्या इससे यूनिवर्स कुछ कहना चाहती है, यूनिवर्स का कुछ मैसेज है वो भी देखेंगे। क्योंकि एक ही इंसान जो है वो बार बार अगर आपके लाइफ में आ रहा है तो डेफिनेटली ये बिल्कुल भी कोइंसिडेंस नहीं है। ओके, आज हम देखते हैं कि क्या सच में डेस्टिनी ही आपके पर्सन को या पास्ट पर्सन को आपके लाइफ में भेज रही है। क्या उसके पीछे का रीज़न है, क्या ये सोलमेट कनेक्शन है या कार्मिक रिलेशनशिप है। डीप ब्रीथ लीजिए, 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए और एनर्जी को क्लेम करना ना भूलिए। चेक करेंगे कि क्या है। 3 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि ये जो है वो एरीज, लियो और सेजिटेरियस का फायर एलिमेंट है। ये पर्सन जो है वो जिनके बारे में आप सोचते हैं या जो रिटर्न आ रहा है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, मतलब ब्रेकअप हो चुका होगा या क्लैरिटी नहीं है इस रिलेशनशिप में। बात तो होती है लेकिन खुद को ही पता नहीं है ये रिलेशनशिप क्या है, ऐसा क्यों हुआ है। क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि ये पर्सन दूर जा चुके हैं। बहुत सारे लोग जो है अदर स्टेट में रहने वाले होंगे या आप जिस गांव में रहते हैं उससे ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा दूर रहते होंगे। ओवरसीज़ के भी यहाँ पे चांसेस है। तो अदर स्टेट में, अदर सिटी में या ओवरसीज भी ये पर्सन हो सकते हैं, अदर कंट्री में हो सकते हैं। क्योंकि ये जो पर्सन जो है ये कहीं ना कहीं दूर से आपको ऑब्जर्व कर रहा है, दूर से एनर्जी के साथ मैचिंग जो है वो वाइब्रेशन जो है वो कनेक्ट हो रही है। तो बहुत सारे लोग जो है जे अभी ये वीडियो देख रहे होंगे उनके डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो दूर होंगे, अलग सिटी में हो सकते हैं। तो अगर सच में आपका पर्सन आपसे अलग सिटी में रहता है, माइग्रेट हो चुका है, अदर स्टेट में है या अदर कंट्री में है, तो डेफिनेटली कमेंट में लिखना ना भूलिए। तो ये पर्सन जो है वो दूर होने के बावजूद भी आपको याद करता है, आपको मिस करता है, आपके ऊपर जो है वो नज़र बनाए हुए हैं। और यही वजह है कि बार बार आपका इस पर्सन का नाम किसी ना किसी तरीके से सामने आ सकता है या कोई पर्सन जो है उनके जैसा आपको फील होता होगा, वाइब्रेशंस किसी और के साथ मैच होती हुई दिख रही होगी या ड्रीम में कहीं ना कहीं आपको एंजल नंबर्स या डेस्टिनाइन कुछ तो दिखाई देता होगा या पास्ट कुछ आप दोनों के बीच में हुआ है वो फिर से ख्वाबों में आता होगा। क्योंकि ये पर्सन जो है दूर रह के भी आपको जो है वो भूल नहीं पाया है, कंप्लीटली मूव ऑन नहीं कर पाया है। वो आज भी आपके साथ फ्यूचर देख रहा है और इसी वजह से ये एनर्जी जो है वो बार बार आपको हैम्पर करके आप फिर से उनके पास जो है वो
मैग्नेट की तरह खींचे चले जाते हो। अगेन वॉन्ड्स का कार्ड है, फायर एलिमेंट है, बहुत ज़्यादा प्यार भी है, पता नहीं मतलब सेपरेशंस क्यों है, क्लैरिटी नहीं हो सकती है क्योंकि 2 का कार्ड है, मून का एनर्जी यहाँ पे है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, सच में मूव ऑन होना है, छोड़ देना है या रिटर्न आना है। हो सकता है ये पर्सन जो है वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, सोच तो रहे हैं, मतलब डिसाइड तो किया था आपसे दूर होने का, मूव ऑन करने का, और किया भी है क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे ये पर्सन रहते होंगे। ओके, बट डिसीजन नहीं हो पा रहा है। ओके, दिमाग से लिया हुआ डिसीजन है लेकिन दिल जो है ना वो अभी तैयार नहीं है, सोच रहा है क्या मैं वापस आ जाऊं, क्या मैं मैसेज करूं। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को जब इनकी सोच एक डिसीजन मेकिंग पे आ जाए तो ये पर्सन जो है वो आपको मैसेज भी करे। क्यों ऐसा हो रहा है, क्या रीज़न है इस पर्सन का कि ये पर्सन जो है वो खुद के ऊपर जो है कंट्रोल बनाए हुए हैं, फीलिंग्स है, फिर भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, मैसेज करना तो चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं द्विधा मनस्थिति में है, प्यार भी दिख रहा है, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ये हो रहा है क्योंकि ये हर्मिट की एनर्जी है। ओके, जो क्लियरली बोलती है, इसको जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जी में ये पर्सन गए हुए हैं, खुद को जो है वो इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। साइलेंट में उनको कहीं ना कहीं खुद के दिल को पता है कि आपके जैसा दूसरा और कोई नहीं है। ओके, तो ये एनर्जी जो है वो यही बार बार उनको महसूस करा रही है। जब से वो इंट्रोस्पेक्शन में गए, आपसे दूर गए हैं, दिमाग के ऊपर उन्होंने डिसीजन लिया है, लॉजिकल डिसीजन हो सकता है, प्रैक्टिकल डिसीजन हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो साइलेंट में बैठते हैं, अकेले बैठते हैं, सोचते हैं आपके बारे में, तब उनको फील होता है कि नहीं, इस पर्सन के जैसा, मतलब मेरे व्यूअर्स के जैसा और दूसरा कोई उन्हें मिल ही नहीं सकता, समझ नहीं सकता, प्यार नहीं कर सकता। और ये एनर्जी साइलेंट में बैठने के बाद आ जाती है, इसीलिए बार बार ये पर्सन की एनर्जी आपको महसूस होती है, वाइब्रेशंस महसूस होता है, और डेस्टिनी जो है वो बार बार आपकी तरफ उनको खींचती हुई दिख रही है। ओके, ओ माय गॉड, टेम्परेंस का कार्ड है। क्या बताऊँ मैं कि एनर्जी जो ये डिवाइन टाइमिंग के लिए वेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टेम्परेंस मतलब क्या है, हीलिंग कार्ड है। टेम्परेंस मतलब क्या है, जब तक ठीक से हील नहीं होंगे ये डिले होता रहेगा। मतलब अगर आपको लग रहा है कि क्या इतना महसूस कर रहा है, प्यार कर रहा है, अकेले में सोच रहा है, मुझे भी वो मैग्नेट जो है वो या वाइब्रेशन जो है वो महसूस हो रही है, तो क्या ये पर्सन जल्दी आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। ओके, क्योंकि ये पर्सन जो है वो हीलिंग प्रोसेस में है, चीज़ों को बैलेंस करने की। हो सकता है लाइफ में कुछ चल रहा होगा, करियर को लेके कुछ ट्रॉमा होगा, तो उसको वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और यूनिवर्स ने जानबूझकर इनको आपसे दूर भी किया होगा और डिले भी कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि ये पर्सन जो है इंट्रोस्पेक्ट करे और खुद को हील भी करे। ओके, ये कहीं ना कहीं जो है ना, मैं एक सच बताऊं कि फ्यूचर देखेंगे कि सच में आ जाएंगे कि नहीं, बट ये कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है ना वो स्पिरिचुअली गाइडेड है, सोल कनेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसलिए तो दूर रहने के बाद भी भूल नहीं पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटेकल्स। क्वीन ऑफ पेंटेकल्स क्या कहता है कि ये दर्शाता है स्टेबिलिटी को। ये पर्सन आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही देख रहे थे, पार्टनर बनाने का सोच रहे थे, कमिटमेंट देना चाह रहे थे। क्यों ऐसा? क्योंकि नर्चरिंग एनर्जी, क्वीन की एनर्जी है ना, यहाँ पे अगर किंग हो जाता तो थोड़ा सा और ज़्यादा चेंजेस रीडिंग में आ जाते हैं, बट ये क्वीन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर जो है वाइस वर्सा लीजिए, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि। ओके,
आप मेरे व्यूअर जो है ना वो बहुत ज़्यादा केयरिंग, नर्चरिंग, लविंग पर्सन होंगे। ओके, बहुत मैच्योर, स्टेबिलिटी, बहुत अंडरस्टैंडिंग लेवल हो सकती है आप में। तो इस वजह से जो है ना उनको पता है कि आप जो है ना बहुत मैच्योर पर्सन हो, एलिगेंसी भी है, मैच्योरिटी भी है, थोड़ा सा नेचर जो है वो केयरिंग, लविंग भी है। तो आपकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा ये पर्सन करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छे लगते हैं, बिल्कुल नहीं, आपको रिस्पेक्ट भी करते हैं क्योंकि आपका केयरिंग नेचर जो है उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। और उनको फील होता है कि आप जिस तरीके से उनको इम्पोर्टेंस देते थे या समझ के लेते थे वैसा उनको, क्योंकि हर्मिट में भी हमने देखा है कि इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, उनको फील होता है कि आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। और ये उसका ऑथेंटिक कार्ड आ गया है, 100% सोच का कार्ड है कि आपको सच में बहुत ज़्यादा अच्छे मानते हैं, केयरिंग मानते हैं, नर्चरिंग नेचर के मानते हैं, स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, आपको पावर जो है वो लॉजिकली भी आप बहुत अच्छे से लॉजिकल थिंकर हो सकते हो, ग्राउंडेड है। ऐसा नहीं है कि आपको उस वजह से ईगो वगैरह है, बिल्कुल नहीं। आप जो है मेरे व्यूअर जो है वो ग्राउंडेड पर्सन भी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना उनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। सो दे सी यू एज अ देयर सेफ प्लेस, कि जिनके साथ जो है वो रहा जाए, टाइम स्पेंड किया जाए। तो ये एनर्जी जो है ना दूर रह के भी बहुत ज़्यादा उनको खींचती चली जा रही है। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड क्या करना चाहिए? स्ट्रेंथ कार्ड बताता है कि ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर आपसे दूर रहने की कोशिश करता जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। स्ट्रेंथ कार्ड और एक चीज़ बताता है कि स्ट्रेंथ कार्ड जो है वो बताता है कि ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ऑलरेडी हमने देखा है कि स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं कनेक्शन है, कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन भी हो सकता है। स्ट्रेंथ कार्ड जो है वो ये भी दर्शाता है कि भले ही आप ब्रेकअप में हो, भले ही दूर हो, फिर भी सब कुछ जो है वो ऊपर से शांत है, अंदर बहुत ज़्यादा मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। थिंक कर रहे हैं क्या फिर से एक बार ये कनेक्शन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए सेकंड चांस दिया जाए या ना दिया जाए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा थिंकिंग इनकी तरफ से हो रही है। हो सकता है जब वो, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटेकल्स में आपकी पर्सनैलिटी ही पूरी की पूरी निकल के आ रही है जिसके बारे में वो सोच रहे हैं। तो हो सकता है ये पर्सन जो है, जो अभी तक कार्ड्स आए हैं उस हिसाब से मुझे लग रहा है ये कनेक्शन फिर से रिस्टार्ट हो जाए। ओके, सेपरेशन में अगर होंगे या लेस कांटेक्ट में होंगे, कभी कभार मैसेज, कभी कभार बात हो रही है, तो हो सकता है ये कनेक्शन जो है वो फिर से रिस्टार्ट हो सके। क्यों? क्योंकि ये कनेक्शन पावरफुल है। कहीं ना कहीं उनको पता है कि आप जो है वो लॉयल इंसान हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली भी डीप फीलिंग है, इमोशनली भी वो कनेक्टेड फील करते हैं। और उनको भी पता है कि आप भी उनके साथ इमोशनली कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अभी क्या बताऊँ मैं मतलब कार्ड्स ही इतने अच्छे आए हैं ना कि मेरे पास शब्द ही नहीं है। ये तो सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड है, क्योंकि चैरियट का कार्ड जो है वो स्पिरिचुअली अवेकनिंग का कार्ड है, एक्शन का कार्ड है, कमबैक का कार्ड है। तो हो सकता है कि यस, ये पर्सन जो है वो वापस आ जाए, और ऐसे ही नहीं आएंगे क्योंकि चैरियट इट इज़ अ स्पिरिचुअली अवेकनिंग कार्ड है। ओके, तो ये पर्सन जब भी आपके पास आ जाएंगे ना, वो इतना पॉजिटिव एनर्जी के साथ आ जाएंगे कि खुद होके हो सकता है फिर से आपको प्रपोज करे या कमिटमेंट दें, या हो सकता है कि बोले कि नहीं अभी मैंने बहुत ज़्यादा सोच लिया, प्रैक्टिकली भी देख लिया, बट अब के जैसा कोई नहीं है, क्या आप मेरे साथ रिश्ता बनाना चाहोगी? हो सकता है ये रिलेशनशिप जो है ना वो इसीलिए दिख रहा है। सोल कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा, मैंने तो कहा था कि सोल कनेक्शन भी दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक निकला है फैमिली कार्ड। ओके,
फैमिली बनाना तो डेफिनेटली चाह रहे हैं, लग रहा है उनको कि आप जो है वो परफेक्ट पर्सन हो फैमिली बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके तरफ तो अट्रैक्टेड है, दिखने में अच्छे लगते हो, नेचर अच्छा लगता है, ग्राउंडेड लगते हो, बहुत ज़्यादा ईगो नहीं होगा मेरे व्यूअर्स में, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना अभी तक उनको अट्रैक्ट कर रही, मतलब लॉजिकल थिंकिंग चल रहा है एक तरफ, प्रैक्टिकल थिंकिंग चल रहा है, और कहीं ना कहीं उनको समझ में आ रहा है अकेले बैठते वक्त कि नहीं आप जो आपके जैसा दूसरा कोई और होगा नहीं। लव मैसेजेस चेक करेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, सो बेबी, द बेबी का कार्ड आया है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे व्यूअर जो है वो हो सकते हैं थोड़े पब्लिक किस्म के इंसान हो, बहुत हैप्पी गो लकी टाइप, या ठीक है हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इनोसेंट भी हो सकते हो, बहुत दुनियादारी समझ में भी नहीं आती होगी मेरे व्यूअर्स को, और उनके साथ या वो वाइस वर्सा लीजिए, जब भी आप उनके साथ रहते हैं उन्हें वार्मथ फील हो जाता है, बहुत खुशी महसूस होती है, क्योंकि आपका नेचर की वजह से, इनोसेंस की वजह से, या कुछ चीज़ें बात करते होंगे तो वो सारी चीज़ें जो है ना उन्हें याद दिलाती है, उनको उनके चेहरे पे हंसी लाती है। तो हो सकता है कि आप जो है ना बहुत अच्छे इंसान होंगे, बेबी की तरह होंगे, चटपटा, प्रैक्टिकल, इधर से उधर करना, मतलब बहुत ज़्यादा स्वीट पर्सन इन शॉर्ट हो सकते हो। तो उन्हें, क्योंकि लव मैसेज चेक कर रहे हैं ना क्या कह रहे हैं, तो उन्हें आप जो है एक स्वीट बबली बेबी की तरह पर्सन लगते हो। और क्या लगते हो, तो इन्फ्लुएंसर हो आप। ओके, उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी वजह से इन्फ्लुएंस डाल रही है। हो सकता है मेरे व्यूवर जो है ना वो बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने वाले, लोगों को समझने वाले, काउंसलिंग करने वाले, किसी ना किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो जो कोई भी फ्रस्ट्रेट होता होगा या दुख में होता होगा तो उनको भी बहुत अच्छे से हील करते हुए या मोटिवेट करते हुए हो, और उनके लाइफ में भी कहीं ना कहीं आपका इन्फ्लुएंस तो पड़ा हुआ है। द गेटर आपके पास आना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, आपको अपने हक करना चाह रहे हैं, जो कुछ भी लॉस हो गया है या आपसे दूर हो चुके हैं, तो उन्हें लगता है कि नहीं अभी जो है आपको उन्हें पाना है। ओके, तो एनर्जी को क्लेम करना ना भूलिए। तो क्वेश्चन ये था कि क्या ये पर्सन जो है बार बार आपके सामने आ जाते हैं, तो क्या डेस्टिनी चाहती है। तो डेस्टिनी का यही मैसेज है, ये कनेक्शन अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, अनफिनिश स्टोरी है, कहीं ना कहीं अनफिनिश्ड या क्लोजर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को है ना ऐसे ही चले गए होंगे आपके पार्टनर। ओके, क्लोजर नहीं मिला होगा, तो इसी वजह से भी ये बार बार आपके नज़र के सामने आ रहा है। तो अगर ये आपके साथ हो रहा है तो डेस्टिनी जो है वो आप दोनों को अलाइन करने की, आपकी एनर्जी एक दूसरे के साथ मैच करने की, क्लोज लाने की कोशिश में है, और न्यू चैप्टर आ सकता है आपके लाइफ में घूम फिर कर। तो ये क्लोजर तो नहीं लग रहा है मुझे, डेस्टिनी बार बार आपके सामने लेके आ रही है, क्योंकि न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली होगी। फैमिली बनाने की चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सच में अगर फील हो रहा है तो एनर्जी को क्लेम करना कमेंट में ना भूलिए। डेस्टिनी, रिलेशनशिप, लव, आई एम अट्रैक्टिंग। हर हर महादेव, जय मां कामाख्या।